इस साइड में ना पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा आते हैं। वेला बंदा और करे भी क्या। आजकल के दिनों में जब भी डिलीवरी करते हैं तो उससे पहले ये टेंशन होती है कि भाई अभी हो रहा है सबसे ज्यादा कपड़े लपेटने वाला काम। ये टार्प ही होती है जो सबसे ज्यादा कपड़े खराब करती है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे ਨੂੰ। मेरा नाम है विपिन गडारी और आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। साथ में आप देख रहे हो लॉन्ग नोज का कैनवर्स है। और जो ये पार्किंग है ना, सारी रात मैं रोड के ऊपर लगा के सो गया था और सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे आके डिलीवरी की है हमने। इस यार्ड के अंदर भी डिलीवरी की है, इसके अंदर तो कर ही रहे हैं। और एक साथ में भी यार्ड है, यहाँ पर 3 स्टील के यार्ड है पीटर्सबर्ग में। और यहाँ पर तीनों में ही हमने काफी डिलीवरी की है। इस साइड में मिल है जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी। जो मर्जी कह लो यार, ये ओल्ड स्कूल जो ट्रक है ना, क्या बात है भाई। आजकल के दिनों में जब भी डिलीवरी करते हैं तो उससे पहले ये टेंशन होती है कि भाई पिकअप मिल जाएगी। तो अभी यही चीज है मेरे दिमाग में चल रही है कि डिलीवरी होगी। यहाँ पे 8:30 का टाइम हो गया। जब भी ज्यादा 12:30 1-2 बजने लगते हैं ना, तब ज्यादा लगने लग जाता है कि भाई अभी चांसेस कम हो गए। अभी तो सुबह सुबह तो चलो बहुत चांसेस होते हैं। देखो किस साइड को जाते हैं, ऑप्शंस काफी कम हो जाती हैं इन दिनों में। हाँ भी जिस साइड को हम जाना चाहते हैं, जहाँ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस साइड पे जाना है, जैसे अभी हम घर पे वापस ब्रैम्पटन में जाते हैं, पर कंपनी इन दिनों में हमारा ट्रिप किसी और जगह का भी ढूंढ लेती है, क्योंकि हमें रोड के ऊपर रखना है कंपनी ने और हमें भी काम करना है। तो इस वजह से किसी ना किसी और जगह के भी ट्रिप मिल जाते हैं। जैसे मॉन्ट्रियल के मिल गए, ब्रैम्पटन का वापसी का ना मिला, तो ऐसे भी काम चलता रहता है। मुझे एक भाई का कमेंट आया था, भाई ने पूछा था कि हम वेट कितना उठा सकते हैं। यूएसए में तो हम टेंडम ही चलाते हैं, पर जो कनाडा में मल्टी एक्सल या 4 एक्सल भी ट्रक चलते हैं, उनके बारे में आज हम बात करते हैं। जैसे 2 एक्सल होते हैं, 2 एक्सल जुड़े हुए होते हैं, तो हम उसको टेंडम बोल देते हैं। तो एक टेंडम मतलब उस 8 टायरों के ऊपर आप 17,000 kg वेट उठा सकते हो। लगा लो कि 8 टायर के आपके 2 मंडल है, जिसको हम टेंडम बोल देते हैं। तो आप लगा लो एक ट्रक के ऊपर, जैसे हमारा ट्रक है, इसके ऊपर कनाडा में 17,000 kg पीछे, 17,000 kg मिडल में, और फ्रंट पे कुछ 7,000 के आसपास है। मैं आपको बता देता हूँ, फ्रंट में 7250 kg हम वेट उठा सकते हैं भाई। मैंने इसका पूरा चार्ट खोला है। जो हमारे पास 4 एक्सल होते हैं, 5 एक्सल होते हैं, 6 एक्सल होते हैं या 7 एक्सल होते हैं। 4 एक्सल के ऊपर आप भाई उठा सकते हो 33,500, 5 एक्सल के ऊपर 41,250, 6 एक्सल के ऊपर 48,250, अगर 7 एक्सल है तो 53,500। आप अंदाजा लगा लो कि 53,500 kg कितना होता है भाई 7 एक्सल के ऊपर। कई भाइयों की कैलकुलेशन LBS में है, पाउंड्स में है, तो मैं उनको पाउंड्स में बता देता हूँ। वो होते हैं भाई 1,17,900 समथिंग के आसपास। लगा लो कि 1,18,000 LBS के पास ये वेट पहुंच जाता है। जिस रोड के ऊपर लगा के सोए थे ना, वो सारी मिट्टी भरी थी। जब भी कोई ना कोई ट्रक या गाड़ी निकलती थी, साथ में मिट्टी उड़ा के जाती थी, सारे ट्रक की हालत बुरी करती। और यहाँ पे हो रही है अनलोडिंग, जल्दी कर देगा भाई अनलोडिंग भी हमारी। हमें फॉलो करने वाले भाई भी सारे लगभग ट्रक ही चलाते हैं। तो आप अपना जरूर नीचे कमेंट करना। मैं जरूर कमेंट चाहता हूँ आपका कि आप कितने एक्सल का ट्रक चलाते हो या ट्रेलर चलाते हो, और कौन सा ट्रेलर चलाते हो, फ्लैट बेड, या आपके पास कौन सा है और कौन सी सिटी में हो आप, ये जरूर नीचे कमेंट करना।
वो उधर आप घास काटने वाला बंदा देख रहे हो ना, 2 बंदे आए हैं साथ में, एक ट्रिमर है के पास और एक के पास गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर आए हैं और दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। ये भी कोई कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होगा, वो चाहते होंगे और कंपनी बुलाती होगी घास काटने के लिए, आके काट के चले जाते होंगे। ऐसी सेम ऐड ना मैंने ब्रैम्पटन में फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर भी देखी है। वहां पर भी हमारे काफी स्टूडेंट है जो $50 में डाल देते हैं, जो $50-60 लिख देते हैं और उसमें डाल देते हैं कि हाँ भी ग्रास कटर, और आपका जो घास है वो काट के एक दिन में चले जाते हैं। वैसे 2-3 घंटे में कर चले जाते हैं। अगर लगा लो कि ज्यादा डिमांड हो, जैसे अभी स्नो आने वाली है, स्नो की ज्यादा डिमांड होगी एक दिन, जब पूरा स्नो स्टॉर्म आता है, तो लोग क्या करते हैं जिनके पास मौके के ऊपर टाइम नहीं होता, तो वो फेसबुक के ऊपर ट्राई करते हैं कनेक्ट करने के बाद। फेसबुक के ऊपर आप अपनी ऐड डाल सकते हो अगर आप भी कोई ऐसा काम करने चाहते हो। $100 भी लेते हैं, कहीं 1-2 घंटे का काम होता है। जो हमारे पास भाई अभी ड्रोन है ना, वो है DJI का मिनी 2, जो कि 249 ग्राम का है। बट अगर हमें इससे हैवी ड्रोन उड़ाना हो तो हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप USA में उड़ाते हो तो US में लाइसेंस होना चाहिए, अगर आप कनाडा में उड़ाते हो तो कनाडा में लाइसेंस होना चाहिए। बट अगर हमारे पास कनाडा का लाइसेंस है, मतलब सर्टिफिकेशन होती है, कोई प्रॉपर लाइसेंस नहीं होता, केवल सर्टिफिकेट होता है कि हमने टेस्ट पास किया है, तो आप अंदाजा लगाओ ड्रोन उड़ाने के लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कनाडा में लाइसेंस ले लिया तो वो USA में नॉन प्रोविंशियल या नॉन अमेरिकन वो ऐसे रजिस्टर हो जाता है हमारा ड्रोन। तो अभी मैं कुछ डिफरेंट करने की बारे में सोच रहा हूँ कि कुछ डिफरेंट करे ड्रोन के साथ, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा ड्रोन चाहिए। वो लगभग 700-800 ग्राम के आसपास है, तो उसका लाइसेंस मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। ये मैंने कल रात को एग्जाम दिया था, स्मॉल बेसिक एग्जाम था, और ये पास करना होता है हमें, और इसके लिए हमें 65% मार्क्स चाहिए होते हैं, और मेरे 68 आए हैं, 68% आए हैं। और बाकी ये इतना आसान होता है, मतलब इसके अंदर 35 क्वेश्चन होते हैं, और अभी मुझे पता नहीं कितने बनेंगे, 65% हमें पास करने हैं उसमें से। और जो ओपन बुक की होता है, आप एक साइड अपना टेस्ट इसमें खोल लो, $10 टेस्ट के लगते हैं कनाडा में, और साथ में आप अपना लैपटॉप चला लो, लैपटॉप के ऊपर देख के आप जो एग्जाम है वो एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए 90 मिनट होते हैं हमारे पास, आराम से हो जाता है। जब ये काम हो जाता है हमें सर्टिफिकेशन मिल जाती है, मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाता हूँ। बस ऐसा सिंपल सा बस एक सर्टिफिकेट होता है, ये सारा निकल के आ जाता है। इसके अंदर थोड़ी सी मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो इस वजह से दिखा नहीं सकता आपको यहाँ पे। और जब ये काम हो जाता है, इसके बाद हमें अपना ड्रोन है जो रजिस्टर करना पड़ता है। ये देखो 250 ग्राम से 25 kg तक यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, और $5 लगते हैं इसके। और अगर लगा लो हम ऐसे ही ड्रोन उड़ाते हैं 250 kg के ऊपर वाला, तो काफी लगा लो कि पेनल्टी भी हो सकती है, जेल तक हो सकती है अगर ड्रोन आप बिना रजिस्ट्रेशन के पकड़े जाते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका ऑफेंस कितना तगड़ा है। आप एयरपोर्ट जोन के आसपास हो, वहां पे आपको चलाना आप काफी तगड़ा हो सकता है, जहाँ किसी जगह पर पीपल की गैदरिंग है और आपका ड्रोन नेटवर्क लॉस होने के साथ साथ किसी के साथ मतलब क्रैश कर गया, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर ऐसा कोई ऑफेंस होता है जहाँ आप पकड़े जाते हो किसी बंदों के ऊपर, जहाँ मतलब जहाँ पर काफी गैदरिंग है, वहां पर ड्रोन उड़ा रहे हो, तो काफी सजा हो सकती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ड्रोन लाइसेंस बना लेते हैं, फिर ड्रोन भी ले लेंगे। अभी कोई इतना प्लान नहीं है अभी, हाँ अभी ले लेंगे, बट कुछ ही दिनों में मैं ट्राई करूंगा कि हाँ वो हम ड्रोन ले लें और बढ़िया से वो शॉट लेंगे। लगभग भाई हमने सुबह डिलीवरी की थी 8 बजे, और अभी 1:30 बज चुका है, अभी तक कोई लोड की कोई अपडेट नहीं है, और बोल रहे हैं कि मार्केट काफी स्लो है। यार ये मार्केट का पता नहीं कब सेट होगा।
ड्रोन से अपने शॉट ले रहा था और साथ में ना पार्किंग भी ढूंढ रहा था। वैसे यहाँ पर ना रिजर्व पार्किंग खाली थी, जो फ्री वाली पार्किंग है वो सारी दीदी है। और मुझे ऐसा था कि कोई ना कोई ट्रक निकलेगा। ड्रोन शॉट में मैंने एक ट्रक निकलता देख लिया और भाई सीधा आगे लेके आया आपका भाई और वहाँ पे ट्रक लगा दिया। चलो ये फायदा तो है ड्रोन शॉट का। और ड्रोन शॉट कैसे लगे, स्पेशली व्हाइट वाला ट्रक जो बड़ा वाला मशीन लेके जा रहा था उसके लिए 1 लाइक तो बनता है। और बाकी भाई जो भाई आज के दिन की अपडेट है, आज मुझे मोस्टली लेओवर ही लग रही है। लेओवर ही आज डरेगी, आज लोड नहीं मिलेगा, यहीं पे सोना पड़ेगा। तेनू क्या हुण गल्लां नहीं होंदियां यार, बाद च ड्राइवरी वेले गल्लां होंदियां ने। नहीं हुण मतलब दस्या कुछ नहीं गा इन्हां ने। नहीं A few moments later. जब कोई बंदा ट्रक के ऊपर होता है ना और दूसरे बंदे को ऐसा होता है कि भाई मैं तो अभी ड्राइव नहीं कर रहा, तो आराम से सोते हैं या काम वगैरह करते हैं, कुछ ना कुछ देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर या कुछ ना कुछ फेसबुक के ऊपर। और जो बंदे हैं साथ वाले वो फोन पे फोन करे जा रहे हैं और बातों को इतनी लंबी खींच रहे हैं ना कि हाँ भी ये इसको मैं किसी ना किसी तरीके से बातों में टिका लूंगा। और दूसरा बंदा, ये हरप्रीत का फोन था, ये ड्राइव कर रहा है अभी वेला बंदा, और करे भी क्या। कितने टाइम से फेसबुक के ऊपर वीडियो देख रहा हूँ और साथ में कॉफी उठा ली, 2 ट्रिप अंदर के लगा ले, वेंडीज से कुछ खा लिया, तो ऐसे ही टाइम पास होता है। अभी घंटे 2 पड़े हैं, 5:30 जो है, 6:30 7:30 बजे जब भी नींद आई तो सो जाएंगे और सीधा सुबह फिर 7-8 बजे उठेंगे। इतनी ज्यादा यार मार्केट स्लो हो गई ना, तो ट्रकों वालों का मेरे हिसाब से ऐसा तो काम मुश्किल ही चलेगा। पता नहीं किस हिसाब से पीछे न्यूज आ रही थी कि भाई हाँ अभी कनेडियन सरकार बोल रही है कि ट्रक ड्राइवर चाहिए। यहाँ वाले ट्रक ड्राइवरों के पास तो काम नहीं है। और जो हमें पिकअप करनी है वो उठाना है, हमें लोड कितनी किलोमीटर की ड्राइव है मैं आपको देख के बताता हूँ। 5 घंटे की ड्राइव है जहाँ से लोड उठाना है और वहाँ से लोड उठाते हैं। आज का सारा व्लॉग मुझे पता है इसी के ऊपर ही है कि भी हाँ अभी मैं ट्रक में बैठा हूँ, कोई बाहर नहीं जा रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप भी बोलते हो कि हाँ अभी व्लॉग आता नहीं, तो व्लॉग अभी ऐसे ही बनेगा क्योंकि काम तो करना है। अभी चलते हैं और लोड सुबह कल मॉर्निंग में उठाना है हमें सुबह 7 बजे। और आज क्योंकि वो बंदे 2 बजे बंद हो रहे हैं, तो अभी 11 बजे है, तो हम तो पहुँचेंगे तो उधर 4-5 बजे। और चलते हैं, फ्रेश होते हैं मॉर्निंग में, तो चलो लेट्स गो। ये वाला बंडल इसका ज्यादा ही पीछे नहीं है, इसको इतना क्या बनाना था, पिछले जितना ही काट लेता भाई। क्या बात है यार, इतना लंबा लोड। पायलट का पंप है। पीछे वाली कैमरो चेक करो, क्या बात है। डंकिन डोनट की कॉफी बड़ी टेस्टी होती है भाई, मजा आ जाता है पी के। अभी तो निकलने का टाइम आ चुका है। यहाँ से एग्जिट लेते ही ना बाहर हाईवे है 295। मैंने आपको कल ही बताया 295 का मतलब क्या है। अगर 3 डिजिट है तो इसका मतलब है ये आगे जाके 95 में मर्ज करेगा। बिल्कुल सही है ये बात। और वहाँ से एग्जिट लेना है हमें ट्रक स्टॉप में से। आजा भाई, नहीं आजा, कुछ बात नहीं है। पूरे नजारे हैं इनके भाई, लगता है काम बढ़िया चल रहा है। ड्राइवर का मुंह देख के पता चल जाता है। ड्राइव एंड का तो फिर भी किसी ना किसी जगह पर काम है आजकल, पर फ्लैट बेड का थोड़ा सा ज्यादा ही मंदा हाल है। दूसरी साइड शेल का भी पंप मैं देख पा रहा हूँ, उस साइड है वो मेरे हिसाब से ट्रकों का है या पता नहीं, कारों का ही लग रहा है मुझे अकेला। जब काम कम होता है ना तब नींद भी ऐसी हो जाती है, रात को सोना दिन को सोना पता नहीं चलता। अभी हमें सोना है फिर से 4 घंटे ड्राइव करके। जिस हिसाब से मैं आज 11 बजे उठाऊं तो आज हो सकता है रात को मुझे नींद ही 2-3 बजे आए। और कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे लोड उठाना है, तो इस वजह से रात को 11 बजे सो जाएंगे, 11-12 बजे। जैसे इन दिनों में ना सबसे ज्यादा भाई तंग मेरे हिसाब से ऑनर ऑपरेटर होगा, क्योंकि जो ड्राइवर होता है ड्राइवर को खाली मीलें भी पे होती है। खाली माइल्स का मतलब है जैसे हम भाई खाली जा रहे हैं अपने पिकअप करने के लिए, खाली है, कोई हमारे पास लोड नहीं है, तो हमें इसका भी पे होगा सेम रेट जो कि हमें लोडेड ट्रेलर का होता है। अगर लगा लो कि हम 400 किलोमीटर से लोड उठा रहे हैं या 500 किलोमीटर से लोड उठा रहे हैं, कभी कभी तो मैंने 800 किलोमीटर और लास्ट व्लॉग्स में हमने देखा होगा कि मैं खाली भी गया, तो खाली भी जाते हैं। तो जो ऑनर ऑपरेटर होते हैं उनको परसेंटेज के हिसाब से पैसे मिलते हैं।
लेते हैं। जितना लोड का रेट हुआ उसका कोई ना कोई परसेंटेज, जैसे लगा लो कि हम आप कंपनी और मैं ऑनर ऑपरेटर हूँ, अगर आपको 100% मिला है तो आप मुझे 80 या 75% दे रहे हो मेरा खाना पानी चलने के लिए। अगर मैं 400 किलोमीटर से लोड उठाऊंगा तो आपने तो लोड वहां से मिली उठाई है ना, आप ऑनर हो तो आपने वहां से लोड उठाया, पर मैं 400 किलोमीटर जो खाली जा रहा हूँ ना ही उसके कंपनी को मिल रहे हैं। अगर कंपनी को नहीं मिल रहे तो फिर ऑनर ऑपरेटर को भी नहीं मिलेंगे। ऑनर ऑपरेटर को हमेशा ये होता है कि जितनी नजदीक से नजदीक लोड मिल जाए और उतना उसको फायदा हो जाता है कि हाँ भाई फिर उतनी ज्यादा माइल घर पे जानी पड़ती है। जैसे 400 किलोमीटर है ये अनपेड होता है। अगर कंपनी को आगे वाला कस्टमर पे कर रहा है कि हाँ भाई मैं तेरी खाली माइल्स भी पे करूंगा तो फिर ऑनर ऑपरेटर को भी मिलेगा। अगर वो नहीं पे कर रहा तो फिर ऑनर ऑपरेटर को भी नहीं मिलेगा, फिर अकेले ड्राइवर को ही मिलता है पैसे। ड्राइवर का काम फिर भी चल रहा है। आजकल बहुत बंदे हैं, मेरे नॉन में भी काफी बंदे हैं जो ऑनर ऑपरेटर छोड़ के वो भी आज ड्राइविंग के ऊपर आ चुके हैं। A few moments later. इस साइड में ना पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा आते हैं, कोई ना कोई पुलिस वाला आता ही रहता है। जब भी कोई पुलिस वाले को मैं ओवरटेक करता हूँ ना, जब मैं पीछे देखता हूँ कि ये यहाँ पे रुका हुआ है, ये इनका क्या होता है कि ये पीछे लगा लेते हैं अगर कोई गलती होती है तो। पहले ऐसे देखता है बंदा, हाँ भी वो पुलिस वाला चला गया, और बाद में जितनी देर पीछे तक पहुंचता नहीं उसे देखते ही रहते हैं भाई साहब के वो आ तो नहीं रहा, पीछे तो नहीं गाड़ी लगा ली। वो दूर तक बंदा देखते रहता है कि इसने गाड़ी तो नहीं निकाली। फिर थोड़ा सा चैन मिलता है जब दूर तक बंदा पहुंच जाता है ना। जिस सिटी से भाई हमें पिकअप करनी है वो है काफी बिजी, और इतनी ज्यादा बिजी है कि वहां पर मुझे लोकेशन देख के कुछ समझ नहीं आई कि हाँ भी पार्किंग कर सकते हैं, और ऊपर से उनका नंबर भी कोई नहीं है उसके ऊपर। और फिर मैंने सोचा कि ये ट्रक स्टॉप है कोई लोकल सा पीछे, तो यहाँ पे रुक जाते हैं। ये कोई ऑटो सेल्स की कंपनी थी, बंद हो चुकी है अभी। यहाँ से ये ट्रेल जा रही है, मैंने देखा इसको, उस साइड भी रास्ता जा रहा है, उस साइड पे घर है, पर ये एक रास्ता जा रहा है। मैंने तो सोचा था कि ये ट्रेल ट्रूल है कोई, बट ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नो ट्रेसपासिंग। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस साइड पूरा जंगल है, इस साइड भी है, काफी जानवरों की आवाज आ रही है यहाँ से। ये एक लोकल ट्रक स्टॉप है, तो इनसे अंदर जाके पूछ भी लेते हैं कि पार्किंग फ्री है या पेड है, क्योंकि जो ऐसे छोटे ट्रक स्टॉप होते हैं इनकी मोस्टली कमाई जो होती है अंदर जो सामान बिकता है कन्वीनियंस स्टोर से वहां से होती है, यहाँ पार्किंग से होती है। क्योंकि जो इतने ज्यादा डीजल डलवाने वाले बंदे आते नहीं, वैसे भी डीजल या गैस स्टेशन में इतना ज्यादा मार्जिन होता नहीं, और वैसे जो बाहर वाले ट्रक स्टॉप होते हैं लोकल आते हैं, मे भी शायद उनका थोड़ा सा प्राइस वैसे भी हाई रहता है सिटी वालों से। मुझे उम्मीद नहीं थी इनके पास भी शावर होंगे, तो ये शावर है इनके ABC 3 शावर बना के रखे हैं। अंदर चलते हैं क्या चीजें मिलती हैं इनके पास। ये कोई लोकल सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है, हमारे लिए सिर्फ मोज़रेला स्टिक्स हैं। बीफ और पोर्क के तो बिना तो बात ही नहीं करते भाई ये। यहाँ तक के सैलेड भी, वो उसमें भी चिकन है इनका। मैंने ऑर्डर किया एक मोज़रेला स्टिक और एक ऑर्डर किया हमने ग्रिल्ड चीज जो सैंडविच होता है। A few moments later. भूख ज़्यादा लगी थी, उस हिसाब से मैंने फूड ज़्यादा ऑर्डर कर दिया। बाद में देखा भाई चीज़ ही चीज़ है, चीज़ मेल्ट में भी चीज़ है और मोज़रेला में भी चीज़ है। ज़्यादा चीज़ होने की वजह से चीज़ से मेरा भरोसा ही उठ गया आज। फूड अच्छा था इनका, बहुत बढ़िया फूड था। अभी इस टाइम पर हैं भाई हम यहाँ पे, और यहाँ से हमें लोड उठाना है हैरिसबर्ग के आसपास। ये वाला स्टील का प्लांट है, काफ़ी बड़ा प्लांट है। स्टील टन टाउन का नाम है और सिटी का नाम है, पता नहीं ये टाउन है या सिटी है। और बड़ा जो शहर है वो हैरिसबर्ग है। इसके साथ यहाँ से लोड उठा के फिर हमें ऑल द वे इसको लेके जाना है यहाँ पे। ये आ गया ब्रैम्पटन, यहाँ पे ये आ गया P&D का वेयर हाउस, और यहाँ से मेरे हिसाब से 700-800 किलोमीटर है, और यहाँ से 50 किलोमीटर की ड्राइव है। सुबह लोड उठाएंगे वहाँ पे। ये वाले जो सारे आप दिल देख रहे हो ना, ये है भाई सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स जो रास्ते में आते हैं, ट्रक स्टॉप के अंदर आते हैं, जहाँ किसी ट्रक स्टॉप के अंदर यहाँ सीधा ही जो रेस्टोरेंट है, जैसे किसी के भी ऊपर हम क्लिक करते हैं, टिल्लो टेस्ट ऑफ इंडिया, ढाबा मित्रा दा, ये देखो ढाबा मित्रा दा, इंडियन कुजीन फिर से आ गई, स्वाद स्टॉप, ये सारे हाईवे के ऊपर आते हैं। अगर आप भी लगा लो ट्रक चलाते हो, यहाँ से आप जाते हो ओंटारियो वाली साइड को ड्राइव करते हो, क्यूबेक वाली साइड को, नोवा स्कोशिया वाली साइड को ड्राइव करते हो, किसी भी साइड को आप ड्राइव करते हो, तो आपके ये सारे ढाबे काम आ सकते हैं इंडियन रेस्टोरेंट के लिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक
है, आप वहाँ पे जाओ, डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करो, आपको ये सारे ढाबे मिल जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, आपके सारे उस मैप में फीड हो जाएंगे। बस ऐसा है, आपको बस जैसे मैंने ये वाला चीज ऐड किया दूसरे अकाउंट के अंदर, मतलब मुझे ये ज्यादा हार्ट अच्छे नहीं लगते अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा, तो मैंने इसी वजह से जो मेरे पास स्पेयर अकाउंट है उसके अंदर मैंने ये डाल के रखे हैं, और जो मेरा नॉर्मल अकाउंट है उसको मैं नॉर्मली यूज करता हूँ। जब मुझे पता है मैंने रास्ते में कोई ढाबा ढूंढना है तो या कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढना है तो मैं इस अकाउंट के अंदर आता हूँ और हर्ट देखता हूँ कि मेरे जो हाईवे के ऊपर आ रहा है वो कौन सा हर्ट है। जैसे ये वाला अभी आ रहा है, ये कौन सा है, ये तो स्टारबक का है, पर डेफिनेटली इसके साथ होगा कोई ना कोई इंडियन रेस्टोरेंट। अभी हम इसकी सर्च कर लेते हैं। और ये जो वाली लिस्ट है मैंने भी किसी बाइक की उठाई थी कुछ टाइम पहले, और आप भी इसको यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई अभी। और बाकी चलो आज के व्लॉग को हम यहाँ तक ही रखते हैं। कल ओवरसाइज लोड उठाना है हमें वहां से, तो टार पे भी मैं सोच रहा हूँ कि सेट कर ले, देखते हैं बारिश हो रही है, सुबह मॉर्निंग में कर लेंगे टार पे सेट। और बाकी आप एक जाते जाते टाइम लैप्स देख के आना, दिन से रात होने की, जो आपने कल भी देखी है, और आप उसका लो नजारा। बाकी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।